बेस्ट यूपी में रिश्तों की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। पहले रिश्ते कहा जाता था कि पिता से पुत्र में, पुत्र से परपोते में जाते थे रिश्ते और उनकी बुनियाद रखी जाती थी। लेकिन अब समाज में ये स्थिति आ गई है कि सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ स्वार्थ के लिए एक कत्ल हो रहा है, जिन्हें रिश्तों का कत्ल कहा जा रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते कब पिता अपने बेटे को मार दे, बेटा अपने पिता को मार दे, या माँ अपने बेटे को मरवा दे, या पति अपने पत्नी को मरवा दे। ऐसी खबरें दिन पर दिन आपको आए दिन सुनने मिल रही हैं, खासकर बेस्ट यूपी में। इनमें मेरठ में ये इसमें सर्वा सारी कहानियाँ, सारी घटनाएं मेरठ पे केंद्रित हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिश्तों का कत्ल यहीं हो रहा है। और हैरानी वाली बात यह है कि इनमें वो अब पहले लोग सुपारी दे के मर्डर कराते थे कि भाई किसी को सुपारी दे दिया बदमाश को, 1-2 लाख रुपए दे दिया, 50,000 दे दिया, मर्डर करवा देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब कब कौन किसका मर्डर करवा रहा है वो अगले दिन समाचार पत्रों में या मीडिया के जरिए लोगों को पता चलता है कि अरे फलाने के बेटा ने अपने बेटे को मरवा दिया। अभी हाल की घटना देखिए, सटला में एक 15 बीघा ज़मीन के लिए एक पिता ने अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे को मरवा दिया। और साथ में जब जिस वक्त में ये बवाल चल रहा था तो पिता ने अपने बेटे से कहा इसको मारो गोली, और माँ हथियार लेके आई थी। क्या रह गया है परिवार और क्या रह गया पारिवारिक सिद्धांत, जब ज़मीनों के लिए अपने खून के प्यासे लोग बन रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि शास्त्रीनगर में अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक बेटे ने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया, और वो भी बेरहमी से, चाकू से गोद के। कितनी बेरहमी से बच्चे कहाँ जा रहे हैं, परिवार कहाँ जा रहा है। समाजशास्त्री खुद चिंतित हैं, मनोवैज्ञानिक खुद चिंतित हैं कि आगे डिप्रेशन कहाँ तक लोगों को लेकर जा रहा है, कि जो लोग अपने लोगों के खून के प्यासे बन रहे हैं। आप मीरपुर की घटना देख लीजिए। मीरपुर में एक युवक को उसके दोस्तों ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर मार के ज़मीनों करवा दिया। खरगोदा में देखिए, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवाया और एक नई कहानी बनाई, पुलिस में उलझी रही, बाद में केस खुला। ऐसे तमाम मामले हैं। अभी आप पिछले साल की बात है, बहुत हैरानी वाली बात हुई थी लिसाड़ी गेट में। एक बेटी ने अपने प्रेमी से बात किया कि पिता इस कदर नाराज़ हुआ, बेटी की गर्दन काट के उसको एक बोरे में भरा और गर्दन दूसरे नाले में फेंक दी और डेड बॉडी दूसरे नाले में फेंकी। इस तरह घटनाएँ लोगों को चौंका रही हैं, विचलित कर रही हैं, और ख़ासकर मेरठ के और उसके आसपास के ज़िलों में मर्डर की ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। कारण क्या है, पुलिस को यही नहीं पता कि परिवार में रंजिश क्या है। पहले क्या होता था कि गांव में रंजिश रजिस्टर बनते थे कि किसकी रंजिश किससे चल रही है। उस इलाके का बीट इंचार्ज और दरोगा और सिपाही की ड्यूटी होती थी हर 15 दिन पे, 1 महीने में उस रजिस्टर को चेक करें और देखें रंजिश कहाँ तक पहुँची है। लेकिन ये सब तब तक जब ज़मीन के लिए बवाल मच रहा हो या प्रॉपर्टी के लिए बवाल मच रहा हो, उन पर तो ये काम लागू होता था रंजिश वाला रजिस्टर। लेकिन जब परिवार के कत्ल हो रहे हैं, कत्ल करने वाला कोई नहीं, जो पैदा करने वाला है, जिसने खून के रिश्ते हैं, उनमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस से पंजनामा भरती है और आश्वासन देती है कि हम कातिल को पकड़ लेंगे। जब कातिल पकड़ा जाता है तो कोई बेटा निकलता है, कोई माँ निकलती है, कोई पत्नी निकलती है, कोई बहन निकलती है, कोई अपने प्रेमी के लिए मरवा रही है, कोई ज़मीन के बाप को बेटे को मरवा रहा है, कोई माँ अपने बच्चे को इसलिए मरवाना चाह रही है ताकि वो अपने पति को छोड़ के कहीं और जाना चाहती है। समाज का विक्टिम बन रहा है। जब इस बारे में समाजशास्त्री से बात की गई, उनका यही कहना था कि समाज में जो नई व्यवस्था बन रही है, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। मोबाइल इसमें बड़ा रोल अदा कर रहा है कि घर पहुँचते ही लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। ना किसी को बच्चे की परेशानी से मतलब है, ना बच्चों को अपने माँ बाप की परेशानी से मतलब है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग अपने आप एक डिसीजन लेते हैं, गलत लोगों की संगत में आते हैं, और कई बार लालच, सिर्फ लालच और स्वार्थ मेरठ में रिश्तों का खून कर रहा है। ऐसी तमाम घटनाएँ हैं जिसमें आप पढ़ेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनमें पुलिस अपराधी को पकड़ती भी है, जेल भेजती है। ऐसे अगर आप मामला देखा जाए तो मेरठ की जेल में कम 200 से ऐसे मामले हैं जहाँ पे रिश्तों के कत्ल की कहानियाँ अंदर चल रही हैं और चली भी, और वहाँ के बंद हैं। अदालतों में उनके मामले चल रहे हैं। कब सजा होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मेरठ में रिश्तों का कत्ल और रिश्तों का खून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले समय में इन पर क्या अंकुश लगेगा ये तो कोई नहीं जानता। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई करते हैं कब? जब कत्ल हो जाता है। इसके लिए एक नई पहल करनी होगी समाज के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, परिवार के लोगों को। नहीं तो ये रिश्तों के कत्ल होते रहेंगे, बच्चे, माँ बाप, पिता मरते रहेंगे। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमत न्यूज़।